बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्रिएटर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी वो है समोसा, और वो भी बनाने जा रही हूँ मैं आज अम्मी के स्टाइल में। उनकी स्टाइल में समोसा बनेगा और वो ही बनाएंगी, मैं वो सवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को कर दें। प्लीज प्लीज आप लोगों ने कर तो दिया ही होगा। तो नेक्स्ट सबसे स्टेप जो है हम करने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप है वो है डो रेडी करनी है। उसके लिए सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया था 2 कप। उसके अंदर ज़ीरा और कलवंजी चाहिए है हाफ टेबल स्पून, और नमक ऐड किया है वो भी हाफ टेबल स्पून। सो अब इसके अंदर हम पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ऑयल। और ऑयल कितना जाएगा ये आपको मैं बाद में बताऊंगी कितना होना चाहिए। ऑयल डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है दोनों हाथों से, मतलब हाथों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से मसल के करना है। ठीक है, अब मुझे ऑयल कम लग रहा है तो मैं और ऐड करी। ऑयल कितना होना चाहिए इसमें ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक इसकी वो जो कंसिस्टेंसी मतलब हो जाएगी ना, उसके बाद देखिए ऐसे दोनों हाथों से मसल के इसको अच्छे से मिक्स करना है, वरना अच्छी डो नहीं बनेगी। ठीक है, अब इसको चेक कैसे करना है, ये मैंने जैसे मैदा था जो हाथ में लिया, उसको दबाया हाथ को, तो वह ऐसे एक साथ चिपक गया और इस तरह से बन गया। इस तरह से होगा जब, तो इसका मतलब कि हमारा ऑयल काफ़ी है इतना। ठीक है, उसके बाद नीम गर्म पानी, उसके साथ हम आटा इसको गूँधेंगे। जैसे कि हम रोटी के लिए आटा बनाते गूँधते हैं, इसी तरह गूँधना है, लेकिन उससे थोड़ा सख्त होना चाहिए, उसके जितना नरम नहीं होना। ठीक है, थोड़ा सख्त रखना है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, और मतलब मीडियम हार्ड होना चाहिए। ठीक है, बस इस तरह से हमने अच्छे से आटे को गूंद लेना है। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग बताएं कि आप लोग का रमज़ान कैसा जा रहा है, किस तरह से गुजर रहा है। खूब खाएं पिए, मज़े की डिशेस बना के। हमारी डो रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दिया और उसको कोई 15 से 20 मिनट के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देंगे। और हमारा अब नेक्स्ट स्टेप हम रेडी करते हैं। ठीक है, उसके लिए भी सॉरी थोड़ी सी मतलब अंदर से वीडियो नहीं बन पाई, वो स्टॉप होगी तो हमें पता नहीं चला था। इसमें मैंने थोड़ा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और चिकन है, और 2 अनियंस बारीक कटे हुए। ठीक है, इसको ऐड किया था, और इसको बस अब सिंपली हमने थोड़ा सा भून लेना है। ठीक है, तो वीडियो नहीं बन पाई थी मैं, लेकिन आपको बता दिया जो जो इसमें ऐड हुआ था। ठीक है, अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून नमक, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, और आधा चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च, और ये सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई। अब इनको अच्छे से मिक्स करके भून लेना है, और चिकन को बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लेना है, और ये इजीली इसी से मतलब अंदर ही वो हो जाएगा। इसके लिए हमें बॉयल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है मेरी अम्मी के स्टाइल में समोसा, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। ट्राई करके देखिएगा आप। बस इसको हमने अच्छे से कर लेना है, भून लेना है, ताकि जो स्पाइस होती है ना, मतलब मिर्ची वगैरह, वो मतलब ऐसे कच्चापन ना रहे और वो गले गले को ना लगे। उसके बाद इसमें जाएंगे स्प्रिंग अनियंस, इनसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। टमाटर, 1 टमाटर बड़ा, एक बड़ा टमाटर था जिसको बारीक बारीक कट करके इसके अंदर ऐड किया। वैसे तो ये समोसों के अंदर टमाटर नहीं जाता, लेकिन चूंकि ये मेरी अम्मी की स्टाइल में है तो इसमें जाएगा।
और ये अच्छे से भून लेने के बाद हमने इसके अंदर शामिल करने हैं आलू बॉयल किए हुए, बारीक कटे हुए, और थोड़े से मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए हैं, जिससे ये बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आप लोगों के पास हैं तो ऐड कर दें, वरना कोई बात नहीं, ऐसे भी अच्छे बन जाएंगे। अब इनको भी अच्छे से मतलब मिक्स कर लेंगे। अब रेडी तो हो गया, बस आलू भी बॉयल थे, मटर भी बॉयल थे, तो इसमें बस इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करना है, ताकि बस फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो करेंगे, स्टफिंग करेंगे समोसों की, कि उसको फिल कर लेंगे। मतलब उसके लिए जो हमारी डो थी उसके अब उसकी हमने बनानी है एक रोटी, थोड़ी बड़ी साइज़ की रोटी बनेगी। अच्छे से बेल लेना है। आटा मैंने पहले ही कहा है कि थोड़ा हार्ड होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए, वरना होगा ये कि इसको शेप देना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हार्ड होना चाहिए। बेल लेंगे, उसके बाद एक बड़ी शेप में रोटी, उसके बाद इसको 4 पीसों में से हल्का सा निशान लगा लेना है। ठीक है, कट नहीं करना, फिलहाल निशान ही लगाना है। उसके बाद जो हमारी स्टफिंग थी उसको 4 ही हिस्सों में हमने रख देना है। अब आप देखते रहें, आपको समझ आ जाएगी कि मैं आखिर कहना क्या चाह रही हूँ। अब देखिए ये 2 साइड पे हो गई है ना। अब इसी तरह से हमने बाकी दूसरी साइड पे भी रख लेनी है, और उसके बाद हमने एक और रोटी बेलनी थी, मतलब बेलनी है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर डाल देनी है। जैसे कि पराठा बनाते हैं तो उसकी मतलब डबल होता है ना, इसी तरह से। उसके बाद हमने इसको साइड से अच्छे से बंद कर देना है, मतलब कि खुले ना। ठीक है, अच्छे से दबा के। और उसके बाद अब हमने साइड्स में, मतलब आप देखते जाएंगे फिर आपको अच्छे से समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब इधर भी प्रेस कर देना है अच्छे से, ताकि अच्छे से ये साथ में चिपक जाए। उसके बाद कटर से हमने इसको कट कर देना है। इस तरह से हमने पीसेस में कट कर लेना है। उसके बाद फिर से हमने एक दफ़ा साइड से इसको प्रेस कर देना है। ठीक है, ताकि जब हम फ्राई करें तो ये बाहर इसकी स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। उसके बाद हमने फोर्क से, कांटे वाले चम्मच से इसको साइड से इस तरह से कुछ डिज़ाइन बना देना है। डिज़ाइन भी बन जाएगा और एक तरीके से बंद भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, अब इसके तीनों साइड से हमने इस तरह से बंद कर देना है। एक समोसा शेप भी हो गई है और एक आसान तरीके से भी हो गई है। जैसे कि कुछ लोगों को इसको मतलब समोसे को बंद करने का तरीका नहीं आता, तो वही कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाता है। तो अब आ रही आती है हमारा फ्राई करने की, सॉरी। सो ऑयल को गर्म कर लेना है और उसको डीप फ्राई करना है। तेल को बहुत गर्म नहीं करना, वरना ये होगा इस पर कलर आ जाएगा और ये थोड़ा कच्चा कच्चा सा लगेगा, और वैसे भी वो जला जला सा होगा, ना ही क्रिस्पी नहीं बनेगा। वो एकदम से बस फटाफट से मतलब कलर आ जाएगा, लेकिन वो क्रिस्पी नहीं होगा। जितनी हल्के आंच पे ये बनेगा उतना ही ज़्यादा इसकी ये जो होता है मतलब क्रिस्पी बनता है। सो जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, अभी से पहली वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना तो मत भूलें। और ये तो मुझे ना आप लोगों से शायद हमेशा ही शिकवा रहने वाला है कि आप लोग लाइक नहीं करते हो, देख के चले जाते हो, कमेंट भी हो जाते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। और सब्सक्राइब तो फिर कहाँ करना भाई, आप लोगों का क्या जाता है, मुझे तो यही नहीं समझ आती है। सब्सक्राइब भी तो करना होता है ना, आप लोगों के पैसे जाते, कुछ भी नहीं जाता। तो देखें इतना खूबसूरत सा कलर आ जाएगा ना, तो तब इसको हम निकाल लेंगे, तो ये हमारी रेडी हो जाएगी। तो माशाल्लाह से कितने मज़े के, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल समोसा लग रहे हैं। इसको कैसे के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, जिसके साथ अच्छा लगे आप उसके साथ खाएं।
देखिए अब वो जो स्टफिंग थी सॉरी रोटी थी हमारी, उसी को मैंने शेप करके फ्राई कर लिया, तो वो इस तरह से एक पापड़ी बन गई है। इसको खाएं जैसे कि वो मैंने चाट वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था, सेम उसी तरह से उसमें यूज़ कर सकते हैं चाट्स में इस तरह ही। और फिर से कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किए बगैर मत जाइएगा, मत जाइएगा, मत जाइएगा। सो अब हमारा स्टार्ट होता है हदीस टाइम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह यहूदियों को मारे कि इन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को मस्जिदें बना रखा है। लेकिन आजकल के मुसलमान यहूदी बने हुए हैं, पीरों के मतलब पीर बनाए हुए हैं अपने, उनके दरबार बनाए होते हैं ऐसे आलीशान दरबार। आप लोग देखो ना जाके, इतने आलीशान दरबार बनाए होते हैं और वहाँ पे लोग पागलों की तरह सजदे कर रहे होते हैं, मन्नतें मांग रहे होते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या लोग हैं और क्यों ऐसा करते हैं। उनको क्यों इतनी अकल नहीं है कि एक मरा हुआ इंसान जिसके बस में कुछ नहीं है, वो कैसे किसी को अता कर सकता है। तुम लोगों ने मांगना है तो अल्लाह से मांगो जिसने सारी दुनिया को पैदा किया, तुम लोगों को पैदा किया है, उससे मांगो जिसने इस सारी दुनिया कायनात को बनाया है। और वो जो बेबस है, वो तो खुद कब्र में लेटा, वो खुद कुछ नहीं कर सकता, तो हमें कैसे कुछ दे सकता है। खुदारा इन चीज़ों से दूर रहें, शिरक मत करें। शिरक की माफ़ी नहीं है, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। और इस हदीस को इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी दोनों ने ही रवायत की है। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और लाइक करें हमारे चैनल को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करिएगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ने के बाद।